ये कहानी है खिलाड़ी के बल्ले से निकली उस पारी की जैसी पारी क्रिकेट इतिहास में फिर कभी नहीं खेली गई। ये कहानी है एक भारतीय खिलाड़ी के उस जज्बे की जिसने इंडियन क्रिकेट की तकदीर हमेशा हमेशा के लिए बदल डाली। इस ऐतिहासिक इनिंग के बाद हिंदुस्तान में क्रिकेट खेल की तरह नहीं बल्कि एक धर्म की तरह देखा गया। लेकिन इस पारी की बदकिस्मती ये रही कि ये मैच लाइव रिकॉर्ड ही नहीं हुआ और मैदान के बाहर कोई भी इस ऐतिहासिक पारी को नहीं देख पाया। लेकिन ऐसा क्यों हुआ और इसकी असली वजह क्या थी, आइए देखते हैं। मैंने बहुत सारे इनिंग्स देखे पर मेरे मन में 175 नॉट आउट से बेहतरीन वनडे पारी मैंने देखी ही नहीं है। 18 जून 1983 टनब्रिज वेल्स का मैदान और सामने जिम्बाब्वे की वो टीम जो इसी वर्ल्ड कप में भारत से एक मैच हार चुकी थी और बदले की आग में कुछ भी कर गुजरने को तैयार थी। बता दूं कि यह आज की लोअर क्लास जिम्बाब्वे टीम नहीं थी बल्कि ये 80 के दशक की वो जिम्बाब्वे थी जिसके खूंखार गेंदबाज इतने घातक हुआ करते थे कि ये बड़ी से बड़ी बैटिंग लाइनअप को पावर प्ले में ही खा जाते थे। और इस मैच में भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। मैच शुरू होता है और टॉस के लिए सिक्का उछाला जाता है। कपिल देव टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का निर्णय लेते हैं और कपिल देव ये जानने के बावजूद भी बैटिंग का फैसला लेते हैं कि इस पिच पर पहले बैटिंग करना मानो मौत को दावत देने जैसा है। हालांकि इसके पीछे एक बड़ी वजह थी और वो ये कि इंडिया इस वर्ल्ड कप में अपने शुरुआती 2 मैच बैक टू बैक जीत चुकी थी। लेकिन अगले 2 मैच इंडिया इतनी बुरी तरह से हारी थी कि अखबारों की हेडलाइन समेत पूरी दुनिया भारत की जीत को तुक्का मान रही थी। क्योंकि इंडियन टीम इस वर्ल्ड कप से पहले टूर्नामेंट में सिर्फ और सिर्फ एक ही मैच जीती थी और वो भी ईस्ट अफ्रीका जैसी लोअर क्लास टीम से। लगातार 2 मैच हारने के बाद अब ये मैच इंडिया के लिए डू और डाई का मैच बन चुका था। यानी कि अगर सेमीफाइनल की रेस में बने रहना है तो मैच किसी भी हालत में जीतना होगा। हालांकि सिर्फ मैच जीतना इंडिया के लिए काफी नहीं था, इंडिया को ये मैच अच्छे खासे रन रेट से भी जीतना था क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी पॉइंट्स के मामले में इंडिया के बराबर खड़ा था और उसका रन रेट इंडिया से बेहतर था। रन रेट बेहतर करने के लिए जरूरी था कि इंडिया पहले बैटिंग करे और जबरदस्त बैटिंग करते हुए 300 रन बना डाले और इसके बाद एक बड़े मार्जिन से मैच भी जीते। कपिल देव अपनी ऑटोबायोग्राफी स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट में लिखते हैं, चूंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम अंकों के मामले में हमारे बराबर आ गई थी और उनका रन रेट हमसे बेहतर था, इसलिए हमारा पूरा जोर अपना रन रेट सुधारने पर था। वक्त का तकाजा था कि हम पहले बैटिंग करें और 300 से ज्यादा रन बनाएं और यही वजह थी कि कपिल देव ने टॉस जीतकर मजबूरी में पहले बैटिंग चुनी। खैर, पारी की अपनी मस्ती में मस्त होकर नहा रहे थे। संदीप पाटिल अपने बुक सैंडी स्टॉर्म में लिखते हैं कि कपिल ने सोचा कि शायद उनकी बारी देर से आएगी, इसलिए वो नहाने चले गए। लेकिन हमारे खिलाड़ी इतनी जल्दी आउट हुए कि मैंने अपने आप को यशपाल शर्मा के साथ क्रीज पर पाया और 12वें खिलाड़ी सुनील वॉल्सन दौड़कर हमारे पास क्रीज पर आकर बोले कि कपिल अभी भी वॉशरूम में नहा रहा है, कम से कम इतनी देर तक तो खेल जाओ कि कपिल देव बैटिंग के लिए वॉशरूम से बाहर आ जाए। भारत का टॉप ऑर्डर पूरी तरह से तबाह हो चुका था। टीम का स्कोर अभी सिर्फ 9 रन तक ही पहुंच पाया था और भारत के 4 विकेट हाथ से जा चुके थे। जिम्बाब्वे के खिलाड़ी भारत के इस मातम को देखकर जश्न मना रहे थे और बीच मैदान पर मौत का नंगा नाच कर रहे थे। वहीं जिम्बाब्वे के फैंस तो इस जश्न में इतने पागल हो चुके थे कि स्टेडियम में बैठे बैठे ही शराब की बोतलें खोलने लग गए थे। इस वक्त स्टेडियम में बैठे इंडियन फैंस भगवान से दुआ मांग रहे थे कि कैसे भी करके इंडिया 100 रनों तक पहुंच जाए और पूरे देश की कपिल देव क्रीज पर उतरते हैं और यशपाल शर्मा को समझाते हैं कि तुम्हें बस क्रीज पर बने रहना है, तुम्हें रन बनाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अपना विकेट बचाकर रखो, बाकी सब मैं देख लूंगा। कपिल देव के आने के बाद भारतीय खेमे में उम्मीद की हल्की आस अभी भी बाकी थी। स्टेडियम में मौजूद हर इंडियन बस यही दुआ मांग रहा था कि कैसे भी करके इंडिया 100 रनों तक पहुंच जाए और बची हुई थोड़ी बहुत इज्जत बच जाए, क्योंकि अब मैच तो कहीं से भी इंडिया के पाले में नहीं बचा था। हालांकि जैसे तैसे और 17 रन के स्कोर पर भारत अपने 5 टॉप ऑर्डर बैट्समैन गंवा चुका था। अब यहाँ से मैच खत्म, वर्ल्ड कप खत्म और टीम इंडिया के उस कप्तान की कप्तानी भी खत्म, क्योंकि कपिल देव टीम के सबसे यंग कप्तान थे और उनकी कप्तानी में टीम की ये सिचुएशन साफ साफ बता रही थी कि इंडिया का सपना इंग्लैंड की सरजमी पर अब दम तोड़ चुका है। जब मैच 17 रन पर ही 5 विकेट गिर जाते हैं और इंडियन बैटिंग लाइनअप पूरी तरह से कोलैप्स कर जाती है, तब उस समय स्टेडियम में बचे खुचे फैंस भी टिकट फाड़ कर घर जाने लगते हैं, क्योंकि सालों बाद
कुछ इंडियन फैंस ने टिकट खरीदकर भारतीय टीम पर इतना भरोसा जताया था। उस दौर में इंडियन फैंस का ये मानना था कि जब इंडिया मैच ही नहीं जीतती तो फिर टिकट पे पैसे क्यों बर्बाद करें। लेकिन इस वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज जैसी अजय टीम को हराने के बाद फैंस ने इंडियन टीम पर भरोसा जताया था। हालांकि उस भरोसे पर इंडियन बैट्समैन पूरी तरह से पानी फेर चुके थे, लेकिन कपिल देव अभी भी क्रीज पर खड़े थे और उनको उस दिन मानो कुछ और ही मंजूर था। इसके बाद बैटिंग करने के लिए रॉजर बिन्नी आते हैं और रॉजर बिन्नी से भी कपिल देव का वही कहना था जो उन्होंने यशपाल शर्मा से कहा था कि आपको सिर्फ अपना विकेट बचाना है। पूरा देश अब हार मान चुका था और अब लड़ाई बस अपनी इज्जत बचाने की थी। लेकिन भारत का वो कप्तान अब भी इस हारी हुई बाजी में जीत की राह खोज रहा था। पा रहे थे कि कैसे भी करके भारत 100 रनों तक पहुंच जाए, लेकिन क्रीज पर मौजूद भारत का कप्तान अभी भी एक ऐसा स्कोर देख रहा था जिसके बारे में जिम्बाब्वे ने सपने में भी नहीं सोचा था। वक्त और हालात भारत की हार का जनाजा सजा चुके थे, लेकिन ये तो अभी कहानी का पहला पन्ना था। पूरी की पूरी कहानी तो अभी बाकी थी। रवि शास्त्री के बाद मैदान पे आते हैं मदन लाल। मदन क्रीज पर खूंटा गाड़कर टिक जाते हैं और कपिल से कहते हैं कि आप अपना असली खेल खेलिए। लंच टाइम तक कपिल देव अपनी हाफ सेंचुरी बना चुके थे, लेकिन इन 50 रनों में उन्होंने एक भी बाउंड्री नहीं लगाई थी। वहीं आपको बता दें कि कपिल देव इस दौर में अपने विस्फोटक अंदाज के लिए जाने जाते थे, लेकिन टीम की दुर्दशा और इन हालातों के चलते उन्होंने अपने आक्रामक रवैये को रोक के रखा और टीम को डूबने से बचाए रखा। कपिल देव अपनी बायोग्राफी में लिखते हैं कि मैं क्रीज पर खड़ा होकर अपने आप से कह रहा था कि तुम्हें आखिरी ओवर तक खेलना है, और तभी मदन लाल ने मुझसे आकर कहा कि मैं एक छोर संभालता हूं, आप रन बनाइए। 35वें ओवर के बाद जब लंच हुआ तो भारत का स्कोर था 7 विकेट पर 106 रन और मैं 50 रनों पर खेल रहा था। जब लंच टाइम में कपिल देव ड्रेसिंग रूम पहुंचे तो उन्होंने पाया कि इंडिया का कोई भी प्लेयर उनसे नजरें नहीं मिला पा रहा था, क्योंकि सभी प्लेयर अपनी इस तरह की घटिया परफॉर्मेंस से शर्मसार थे। कपिल देव बताते हैं कि जब मैं लंच के वक्त ड्रेसिंग रूम में पहुंचा तो मेरी कुर्सी के पास एक गिलास पानी रखा हुआ था। हमारी टीम में ये नियम है कि जब भी नॉट आउट बल्लेबाज लंच पे पवेलियन लौटता है तो टीम का रिजर्व खिलाड़ी उसके लिए प्लेट में खाना निकालकर उसके पास ले जाता है, लेकिन उस दिन मेरे पास लंच का दूर दूर तक कोई निशान नहीं था। मुझे डाइनिंग रूम जाकर खुद ही अपना खाना लेना पड़ा। मेरी समझ में नहीं आया कि मेरे साथी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, और बाद में पता चला कि वो ऐसा मेरे गुस्से से बचने के लिए कर रहे थे, और ये सुनकर मैं बहुत जोर से हंसा। उस दिन मैंने लंच में कुछ नहीं खाया और 2 गिलास संतरे का जूस पीकर ही वापस खेलने के लिए पहुंच गया। हालांकि गावस्कर, श्रीकांत, अमरनाथ, यशपाल और संदीप पाटिल अभी भी ड्रेसिंग रूम के कोने में मुंह छुपाए बैठे हुए थे, क्योंकि वो अपनी परफॉर्मेंस से इतने शर्मिंदा थे कि वो बाहर निकलकर मैच भी नहीं देख पा रहे थे। और इस घटना के बारे में संदीप पाटिल सैंडी स्टॉर्म में लिखते हैं कि हम अपने आप को दुनिया की नजर से छुपा लेना चाहते थे और हम में से किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि हम ऊपर जाकर मैच देख सकें। करीब 20 मिनट बाद हमें दर्शकों का शोर सुनाई देने लगा और इसके बाद हर 5 मिनट पर शोर बढ़ता ही जा रहा था, जिसे सुन हमें भी यही लग रहा था कि शायद एक विकेट और गिर गया। लेकिन जब कुछ देर बाद शोर बढ़ता ही जा रहा था तब हमें एहसास हुआ कि शायद कपिल देव ने अब लाठी चार्ज शुरू कर दिया है, लेकिन अभी भी यकीनन हमें कुछ भी मालूम नहीं था। और इसके बाद श्रीकांत ने सबसे पहले ऊपर जाने का फैसला किया और इसके बाद एक के बाद एक सभी प्लेयर्स मैच देखने के लिए ऊपर पहुंच गए। लेकिन इसके बाद हमने मैदान पर जो करिश्मा देखा वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। वो जादुई करिश्मा कुछ और नहीं बल्कि कपिल देव के बल्ले से निकला वो अजूबा था जिसे आज तक दुनिया में किसी ने नहीं देखा था। कपिल देव की इस इनिंग को देखकर इंडियन प्लेयर्स जैसे, जहां और जिस भी एंगल में खड़े थे तब तक वैसे ही खड़े रहे जब तक कपिल देव की पारी खत्म नहीं हो गई। जो जहां खड़ा था वो वहीं खड़ा था, जो जहां बैठा था वो वहीं बैठा रहा, क्योंकि सबको डर था कि अगर वो कहीं इधर उधर गए तो कपिल आउट हो जाएंगे। आप इस चीज का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि कपिल देव ने अपनी किताब में लिखा था कि गावस्कर ने हमारे कोच के ड्राइवर बॉब की तरफ इशारा किया और बैटिंग कर रहे थे, तब हम सभी डर रहे थे, क्योंकि इस वक्त कपिल ग्लेन टर्नर के 171 रनों के रिकॉर्ड से मात्र 11 रन ही दूर थे और हमें डर था कि कहीं तेज शॉट के चक्कर में ये रिकॉर्ड चूक ना जाए। लेकिन कपिल को इसका कोई अंदाजा नहीं था और वो तो बस अपनी धुन में ही मारे जा रहे थे, और वो भी एक कुर्सी पर अपना एक पैर रखकर खड़ा हुआ था। उसने भी कहा कि वो अपनी जगह से तब तक नहीं हिलेगा जब तक कपिल सर क्रीज पर हैं। वहीं मेरी पत्नी रोमी ने मदन लाल की पत्नी अन्नू से कहा
कि हम लोग अपना लंच नहीं करेंगे और भारत के अच्छे प्रदर्शन के लिए दुआ मांगेंगे। सुनील गावस्कर अपनी बुक आइडल्स में लिखते हैं कि जब कपिल 160 रनों पर की थी, जिसमें अकेले ही कपिल देव ने 138 गेंदों पर 175 रन ठोक दिए थे और कपिल देव की इस शानदार पारी में 16 चौके और 6 शानदार छक्के शामिल थे। जब कपिल देव इनिंग के बाद ड्रेसिंग रूम में लौटे तो उन्होंने पाया कि जो खिलाड़ी लंच से पहले मुंह लटकाकर बैठे थे और उदास होकर अपना सिर तक नहीं उठा पा रहे थे, अब वही सिर फक्र से ऊंचे उठे हुए थे। इंडिया के हर एक खिलाड़ी की आंखों में खुशी के आंसू झलक रहे थे। इस दौरान सुनील गावस्कर ने कपिल को, वो चाहे भारतीय फैंस हो या फिर जिम्बाब्वे के फैंस, क्योंकि उस समय क्रिकेट एक जज्बात और प्योर इमोशन हुआ करता था, आज की तरह कोई सट्टाबाजी नहीं। इस पारी को लेकर रवि शास्त्री अपनी किताब स्टार गेजिंग में लिखते हैं कि इस पारी ने कपिल देव को क्रिकेट जगत में अमर कर दिया और इस जीत ने टीम इंडिया के अंदर पहली बार वो जज्बा पैदा किया कि हम भी वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। आखिर में टीम इंडिया, हालांकि इस वर्ल्ड कप के पीछे कपिल देव की उस ऐतिहासिक पारी को कभी नहीं भुलाया जा सकता, जिस पारी ने करोड़ों हिंदुस्तानियों के सिर को फक्र से ऊंचा कर दिया था। वाकई उस दिन कपिल देव एक फ्रीडम फाइटर की तरह लड़े थे और उस दिन मैदान में मौजूद हर एक शख्स ने 22 गज की उस पिच पर इतिहास बनते देखा था। हालांकि हड़ताल के कारण बीसीसी उस मैच को लाइव टेलीकास्ट और रिकॉर्ड नहीं कर सका, जिस वजह से मैदान के बाहर कोई भी शख्स इस ऐतिहासिक पारी को नहीं देख सका और यही कारण है कि आज हम कपिल देव की उस यादगार पारी को अपनी आंखों से नहीं देख सकते। खैर, उम्मीद करते हैं आज आपने इसे महसूस जरूर किया होगा। आप कपिल देव की इस पारी को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताना, और आपके हिसाब से वनडे क्रिकेट इतिहास की सबसे बेहतरीन पारी कौन सी है ये भी हमें जरूर बताना। और अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि आगे बहुत ही शानदार वीडियोस आने वाली हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।